अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो डबल से बना रहे हैं बिकॉज कल बीके का पेपर है। तो स्टूडेंट लोग ने बोला सर मार्च 2024 का हमको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बताओ। क्यों बच्चे लोग ने ये बोला बनाने के लिए, बिकॉज इसके अंदर अगर तुम्हारे पेपर देखो स्क्रीन पे आ रहेगा, इसके अंदर रिसीप्ट साइड में दे दिया टू कैश इंट्रोड्यूस, मतलब पूरे सम में कैपिटल फंड नहीं दिए। तो बच्चे लोग समझते हैं कैपिटल फंड दिया नहीं है, तो जिसकी वजह से बच्चे सम करते लेकिन कैपिटल लिखते नहीं। तो कैश इंट्रोड्यूस का मतलब कैपिटल फंड होता है। तो वहाँ पे दिया मैं क्वेश्चन पढ़ा हूँ। डॉक्टर अनीश है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, 1 अप्रैल 2019 से चालू करा है और कब खत्म हो रहा है, हमारा साल 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2020 इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड और बैलेंस शीट एज ऑन की बनेगी। तो सबसे पहले रिसीप्ट साइड में अगर आप लोग देख रहे होंगे तो वहां लिखा है टू कैश इंट्रोड्यूस, मतलब बिजनेस में पैसा आया, तो बिजनेस में जो पैसा आता है उसको बोलते हैं कैपिटल फंड। विजिट फी इनकम होती है, रिसीप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी भी इनकम होती है और सन्ड्री रिसीप्ट भी इनकम होती है। पेमेंट साइड में आओगे तो फर्नीचर असेट्स होता है, इक्विपमेंट असेट्स होते हैं, ड्रग्स हमेशा एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है। बाकी जितनी भी चीजें सैलरी, रेंट, कन्वीनियंस, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल, जनरल, ये सब हमारा एक्सपेंडिचर है। ड्रॉइंग कैपिटल फंड से माइनस होएगा और बैलेंस कैरी डाउन क्या रहेगा, असेट्स। याद रखना पेमेंट साइड में जो भी बैलेंस देता है वो असेट्स में जाता है, वो कैश होता है। एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास मार्च 2024 का पेपर है। रिसीव इन एरिया ऑफ विजिट फी, विजिट फी पे पैसा आना बाकी है और डिस्पेंसरी में भी पैसा आना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट का पैसा देना बाकी है, सैलरी का भी पैसा देना बाकी है। स्टॉक ऑफ ड्रग मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग है, साल के आखिर में 2000 का स्टॉक बच गया है ड्रग्स का। डेप्रिशिएट फर्नीचर बोला है 8% और इक्विपमेंट बोला है 1000। और लास्ट एडजस्टमेंट जो है वो 40% कन्वीनियंस एक्सपेंसिव डोमेस्टिक यूज, मतलब 40% कन्वीनियंस पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज मतलब पर्सनल यूज। तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखा के रखे। जो भी मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है तो पहले से शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, आने वाले और भी बहुत सारे अपडेटेड वीडियो आते रहेंगे आप लोग को। तो सबसे पहले हम रिसीव और पेमेंट की पोस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले रिसीव साइड पे चलते हैं। कैश इंट्रोड्यूस मतलब कैपिटल होता है, तो हम लायबिलिटी में जाएंगे, वहां लिखेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड हम लिखेंगे टोटल अमाउंट, आउट इनर कॉलम में लिखेंगे 50,000। फिर रिसीव फी, रिसीव का अपोजिट इनकम, विजिट फी भी हमारी इनकम है, इनर कॉलम बिकॉज विजिट फी पे एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी हम इनकम में डालेंगे, रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बिकॉज जगह कम है। विजिट फ्रॉम डिस्पेंसरी 60,000 इनर कॉलम एडजस्टमेंट है। सन्ड्री रिसीव इनकम है, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर में लिख देने का 10,000। ये हो गया रिसीप्ट साइड। पेमेंट साइड ऑफ फर्नीचर है, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है तो उसको इनर कॉलम में लिखो 16,000। फर्नीचर के बाद इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट भी असेट्स है, इनर कॉलम एडजस्टमेंट है इसके ऊपर 20,000। उसके बाद है ड्रग्स, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, ये खर्चा होता है, इनर कॉलम एडजस्टमेंट है इसके ऊपर भी 14,000। ड्रग्स के बाद आते हैं सैलरी, सैलरी हमारा खर्चा है, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, इनर कॉलम 24,000। रेंट, रेंट हमारा खर्चा है, भाड़ा हम पे करते हैं तो एक्सपेंडिचर है, इनर कॉलम एडजस्टमेंट है इसके ऊपर 12,000। कन्वीनियंस मतलब आने जाने का खर्चा, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तो इसमें भी एडजस्टमेंट है 8,000। स्टेशनरी मतलब पेन, पेंसिल, रबर, डॉक्टर है, हम लोग को स्टेशनरी लगती है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसके एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में डाल दो 1,000। इलेक्ट्रिकल चार्जेस है, खर्चा है
10,000। जनरल है, खर्चा है 1,000। ड्राइंग है, ड्राइंग हमेशा कैपिटल से माइनस होता है। 30,000 है तो माइनस करके इनर में लिखो, आउटर में डालने की जरूरत नहीं है अभी, तो आप इनर में लिखेंगे 20,000। और बैलेंस कैरी डाउन हमेशा क्या होता है, कैश होता है, तो हम इधर लिख देंगे कैश। कैश कितना है 4,000। तो ये हमने रिसीव और पेमेंट की पोस्टिंग कर दी, एकदम सिंपल सम था। बस इसके अंदर पॉइंट एग्जामिनर ने कैश इंट्रोड्यूस डाला है कैपिटल फंड, तो बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 दिख रहा होगा आप लोगों को, रिसीविंग एरिया, एरियाज ऑफ विजिट फी, मतलब विजिट फी का कितना पैसा आना बाकी 4,000। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐड एरियस, एरियस मतलब पैसा आना बाकी है, कितना पैसा आना बाकी है 4,000। तो टोटल विजिट फी कितने रुपए की है 24, मतलब डॉक्टर अलग अलग जगह विजिट करके लोगों का ट्रीटमेंट करता है, तो पैसा आना बाकी है। तो असेट्स, तो हम यहाँ लिखेंगे विजिट फी एरियस, कितना पैसा आना बाकी है 4,000। डिस्पेंसरी का कितना पैसा आना बाकी है 1,000, ये भी हम डिस्पेंसरी जहाँ पे हम दवाई लेते हैं 61,000 हो गया टोटल पैसा आना बाकी है, तो ये भी हमारा क्या हो गया असेट्स। ₹1,000 पैसा आना बाकी असेट्स। अगर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देना बाकी, रेंट का कितना रुपये देना बाकी है 1,000 आउटस्टैंडिंग पैसा देना बाकी, तो टोटल रेंट हो गया 13,000 पैसा देना बाकी, तो हमारी लायबिलिटी होती है। मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करूँ, आपको फुल फॉर्म लिखना आउटस्टैंडिंग का। सैलरी 2,000 देना बाकी है, तो हम लिखेंगे एट आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपया देना बाकी। आउटर में आ गया 26,000 पैसा देना बाकी है, लायबिलिटी कितना देना बाकी है 2,000। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ ड्रग्स, आगे आखिर में कितने का स्टॉक बच गया, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टॉक ऑफ ड्रग 2,000 का बच गया, माइनस होगा, तो ये साल से कितने का इस्तेमाल हुआ 12,000, सामान बच गया तो वो असेट्स होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टॉक ऑफ ड्रग असेट्स है, कितना बच गया 2,000। नेक्स्ट डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर को 8% से रिड्यूस कर तो 16,000 है, उसका 8% निकालेंगे हम, 0 0 कट, 8 0 0, 6 6 36, 6 7 46, 6 8 48, 8 1 8, 8 1280 रुपया घट गया। लेस डेप्रिशिएट 1280, 8% 1280, माइनस करेंगे 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 14,720, कीमत घट गई है, लॉस हो गया। टू डेबिट में लिखेंगे एक्सपेंडिचर टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, खर्चा लॉस है, कितना लॉस हुआ 1280, मतलब रिड्यूस हो गई वैल्यू। इक्विपमेंट की 1000 से रिड्यूस करने बोले तो यहाँ लिखेंगे लेस डेप, 1,000 रुपये से कीमत कम हो गई, अब इक्विपमेंट की कीमत हो गई 19,000, ये भी हमारे लिए लॉस है, तो एक्सपेंडिचर में जाके लिखेंगे टू डेप्रिशिएशन ऑन इक्विपमेंट, कितनी कीमत घट गई 1000। लास्ट क्या होता है 40% कन्वीनियंस आर फॉर डोमेस्टिक यूज, ये जो कन्वीनियंस है आने जाने का पैसा, ये अपने घर के लिए 40% इस्तेमाल करता है अपनी कार डोमेस्टिक यूज के लिए, तो 40% वो क्या हो गया ड्राइंग हो गया। अब 8,000 में से 40% अपने को निकालना है, तो डिवाइड बाय 100, 0 0 कर 0 0 कर 2 4 8 32, मतलब 3,200 रुपए, 0 0, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 4,800 बचे। अब ये सेकेंड इफेक्ट जाएगा, आज कैपिटल से माइनस होएगा 40% कन्वीनियंस 3,200, माइनस करके इनर में लिखो 0 0, 10 में से 2 गया 8, 6 1, क्यों इनर में लिखो अभी
इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे तभी कैपिटल फंड बाहर आएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा सम। अब इसको हम क्या करेंगे, टैली करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं। 61 प्लस 10 71,000 प्लस 24,000 अमाउंट हो गई 0005 95,000 इनकम हुई है। अब आते हैं हम एक्सपेंडिचर की टोटल करते हैं। 12,000 26,000 13,000 4,000 प्लस 1,000 5,800 10 11 12 13 13,280 0 8 8 को 10 6 3 9 10 5 3 8 10 10 10 20 2 2 4 5 6 7 7 70,080 इनकम ज़्यादा है तो दोनों जगह लिखो 95। एक्सपेंसेस कम है तो हमको क्या हुआ, सरप्लस हुआ। क्या हुआ, सरप्लस। अब 95,000 में से एक्सपेंसेस माइनस करो। 0 10 में से 8 गया 2 9 4 2 24,920 ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया सरप्लस। क्या हो गया, सरप्लस। अब सरप्लस को कैपिटल में ऐड करो, ऐड सरप्लस 24,920 0 2 8 8 16 और 1 17 6 4 10 और 1 11 41,720। अब इसको टोटल करेंगे, ये हो गया 2 3 4 44,720। अब उसकी टोटल करते हैं असेट्स की 19,000 4 4 8 8 2 10 और 1 11 0 2 7 9 10 4 14 1 2 3 4। देखो टैली हो रहा अमाउंट 44,720। तो ये था हमारा मार्च 2024 का सम। एकदम सिंपलेस है। अगर आप लोग को देखने में दिक्कत होगी तो अपने YouTube की स्क्रीन को जूम करोगे, आंसर क्लियर दिखेगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लोगों तक के पहुंचाते रहे। आने वाले बहुत सारे वीडियोस और थियरी का भी लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही। साथ ही साथ FY SY का भी लेक्चर्स का वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।